जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत सहायक वन संरक्षक के लिए जो एग्जाम होना है, मेंस के अंतर्गत जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्टों का आपको चयन करना है। इससे पहले वीडियो के अंतर्गत मैंने एग्रीकल्चर कृषि से रिलेटेड जो सब्जेक्ट था उसका मैंने आपको सिलेबस प्रोवाइड किया है। ये सेकेंड वीडियो है आपके लिए वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड। यदि आपका ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉलिड रूप से मैं इसके अंतर्गत आपको सिलेबस प्रोवाइड करने वाला हूँ। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, शॉर्ट में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। जिसका ये सब्जेक्ट है तो वो जानता है, बस एक बार उसको टॉपिक देखने की आवश्यकता है। इसलिए मैं हर वीडियो को हर पार्ट में तोड़ के प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। देखिए, जैसे कि यहाँ पर टॉपिक है सूक्ष्म जीव जो विज्ञान है, पादप रोग विज्ञान है, उसके बाद में पादप विविधता तथा आकृति जो जनन से रिलेटेड। पहला टॉपिक है सूक्ष्म जीव विज्ञान से रिलेटेड, जिसमें कहा गया है सूक्ष्म जीव विविधता वायु, जल तथा मृदा के सूक्ष्म जीव विज्ञान का प्रारंभिक ज्ञान और उसके बाद में सूक्ष्म जीव संक्रमण तथा प्रतिरोध क्षमता का सामान्य विवरण और कृषि उद्योग औषधि से रिलेटेड, कृषि उद्योग जो औषधि है तथा पर्यावरण के विशेष संदर्भ में सूक्ष्म जीव विज्ञान का अनुप्रयोग से रिलेटेड। दूसरा है पादप रोग विज्ञान के अंतर्गत पे, जिसको क्या कहा जाता है क्रूसीफेरी का जो जड़ धब्बा हो गया और उसके बाद में रूट पार्ट और उसके बाद में तंबाकू के मोजेक हैं इसके अंतर्गत पे, पपीते की पत्तियों के कर्ल और उसके बाद में सिट्रस जो है इसके अंतर्गत पे कैंकर और धान की पत्ती का क्या होना इसके अंतर्गत पे झुलसा रोग, उसके बाद में चाय की कीट जो इसके अंतर्गत पे, गेहूं के अंतर्गत पे कीट जो है इसके अंतर्गत पे और जौ के जो कंड है और उसके बाद में आलू का देर से झुलसा रोग आलू का देर से झुलसा रोग और गन्ने के लाल जो विगलन है, उसके बाद में अरहर के मुरझाने के विशेष संदर्भ में विषाणु और जीवाणु, शैवाल, कवक तथा गोल कृमि द्वारा उत्पन्न प्रमुख पादप रोग से रिलेटेड। फिर उसके बाद में थर्ड टॉपिक है पादप विविधता के अंतर्गत है, जिसमें क्या चीज़ है जीवाश्म सहित जो विषाणु है, जीवाणु हो गया और शैवाल, कवक हो गया, ब्रायोफाइटास, उसके बाद में टेटोफ्राइटा और उसके बाद में अनावृत जो बीजी का जो वर्गीकरण और संरचना है, प्रजनन और जीवन चक्रण हो गया तथा आर्थिक महत्व, जड़ हो गया, तना और उसके बाद में फूल तथा पत्ती, बीज की आकारिकीय द्वितीयक जो वृद्धि है, उसके बाद में भ्रूण विज्ञान से रिलेटेड जिसमें लिखा गया लघु बीजाणुधानी, उसके बाद में लघु बीजाणु जनन और उसके बाद में नर युग्म को द्विविध, उसके बाद में गुरु बीजाणु जनन तथा उसके बाद में मादा युग्म को कोद्भिद और उसके बाद में निषेचन और उसके बाद में भ्रूण तथा भ्रूण पोष का विकास और उसके बाद में वर्गीकरण के सिद्धांत क्या है, आवर्ती बीजी के वर्गीकरण की जो आधुनिक पद्धतियां हैं, उसके बाद में वानस्पतिक नामकरण के नियम क्या है और जीव वर्गीकरण विज्ञान हो गया, उसके बाद में रेन नुक्लेसी और उसके बाद में मैग्नोलिएसी और उसके बाद में ब्रेसिकेसी और उसके बाद में मालवेसी कहा जाता है, उसके बाद में फेबेसी, उसके बाद में रोजेसी, फिर उसके बाद में एपीएसी कहा जाता है, फिर उसके बाद में कुकुरविटेसी और सोलनेसी और उसके बाद में है एस्वलिपिएडेसी, उसके बाद में है बर्बीनेसी और लेमिएसी और एस्टरेसी और एपोसाइनेसी और फ्यूबोर वीएसी और उसके बाद में अमेरेन थेसी और लिलिएसी और उसके बाद में म्यूजेसी, एरिकेसी और उसके बाद में पोएसी तथा उसके बाद में और केडेसी और कुलों के भेदकारी लक्षण से रिलेटेड। फोर्थ नंबर है आकृति जनन के अंतर्गत में सहसंबंध हो गया, ध्रुवीयता होगी, सम्मिति और उसके बाद में पूर्ण शक्तिता और ऊतकों एवं अंगों का विभेदन तथा पुनरुत्पादन और उसके बाद में आकृति जनन कारक कहा जाता है कोशिका, ऊतक, अंग तथा जीवद्रव्य संवर्धन की विधियां और अनुप्रयोग, सोमाक्लोनल और विभिन्नता कही जाती है, कायिक संकर तथा कोशिका द्रव्य संकर से रिलेटेड। उसके बाद में इसी के अंतर्गत में पार्ट भी है कोशिका जीव जो विज्ञान से रिलेटेड कहा गया है, कोशिका जीवन की जो संरचना एवं कार्य की जो इकाई है के रूप में जो असीम केंद्रिक तथा ससीम केंद्रिकीय कोशिकाओं की अति सूक्ष्म संरचना हो गया, प्लाज्मा झिल्ली हो गया, एंडोप्लाज्मिक और उसके बाद में रेटिकुलम और हरित लवण हो गया, जिसमें लिखा गया है माइटोकॉन्ड्रियाज और उसके बाद में राइबोसोम्स हो गया और उसके बाद में गोल्जी कोश तथा केंद्रक की संरचना एवं कार्य, कोशिका चक्र हो गया, सूत्रीय एवं अर्धसूत्रीय विभाजन और गुणसूत्रों में आकारिकी एवं रसायन हो गया, संख्यात्मक एवं रचनात्मक परिवर्तन और उनके साइटोलॉजिकल एवं आनुवांशिक जो प्रभाव से रिलेटेड। फिर उसके बाद में सेकंड है आनुवांशिकी के अंतर्गत में मेंडल की वंशानुगति के नियम और जीन्स की अन्योन्य क्रियाएं, उसके बाद में सहलग्नता तथा जीन विनियम कवकों और उसके बाद में साइनोबैक्टीरिया, उसके बाद में जीवाणु और बीजाणुओं में आनुवांशिक पुनर्योजन से जीन प्रतिचित्रण से लिंग जो सहलग्न
जीर्णता, लिंग निर्धारक, और इसके अंतर्गत में प्लास्टिडो की कोशिका द्रव्य आनुवांशिकी और आनुवांशिकी का विकास तथा जीन की संकल्पना और आनुवांशिकी कोड हो गया। आणविक आनुवांशिकी डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए की संरचना तथा जो प्रतिकृति प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लिक अम्लों की जो भूमिका है, ट्रांसक्रिप्शंस तथा ट्रांसलेशंस और जीन अभिव्यक्ति का विनियमन, और उसके बाद में उत्परिवर्तन और उसके बाद में विकास हो गया। डीएनए विकृत एवं सुधार, जीन प्रवर्धन, जीन पुनर्विन्यास और ऑनकोजीन्स जो भी कहेंगे इसके अंतर्गत पे। उसके बाद में आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के अंतर्गत पे, और उसके बाद में रेस्ट्रिक्शंस और एंजाइम्स, क्लोनिंग्स, जीन वाहन हो गया जिसमें यहाँ पर लिखा गया है, आप देख लेना इसके अंतर्गत पे जो भी है। और उसके बाद में जीन स्थानांतरण से रिलेटेड, फिर उसके बाद में पुनर्संयोजित और डीएनए, उसके बाद में जीनोमिक्स लाइब्रेरी, और उसके बाद में आनुवांशिक अभियांत्रिकी का मानव कल्याण में अनुप्रयोग क्या किया जाएगा। फिर उसके बाद में थर्ड टॉपिक है इसके साथ में जैसे यहाँ पर देखा गया है कायिकी और जैव रसायन से रिलेटेड, जिसमें क्या कहा गया है, पादपों का जल संबंध से रिलेटेड, अवशोषण, जल संवहन और वाष्पोत्सर्जन से खनिज पोषण और आयन हो गया। अभिगमन से प्रकाश संश्लेषित पदार्थों का स्थानांतरण और आवश्यक माइक्रो तथा मैक्रो तत्वों और उनके कार्य क्या है। और उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट्स की रासायनिक और वर्गीकरण, प्रकाश संश्लेषण क्रिया विधि एवं महत्व, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, C3C4 कार्बन स्थिरीकरण चक्र हो गया, प्रकाश शोषण और पादप शोषण तथा किण्वन और क्रेम्स चक्रण हो गया, और परिकीर्णव तथा हो गया सहप्रकीर्णव हो गया, प्रकीर्णव की विधि होगी, और गौड़ उपपची हो गया, एल्केलाइड और स्टेराइड्स और ट्रिपिन्स लिपिड कहा जाता है, नाइट्रोजन से यौगिकीकरण तथा नाइट्रोजन से उपचय, प्रोटीन की संरचना और संश्लेषण से पादप वृद्धि गतियाँ तथा जीर्णता वृद्धि, हार्मोन्स और वृद्धि विनियमन, कृषि एवं बागवानी में उनकी संरचना, भूमिका और महत्व, पुष्पंश की इकाई की लैंगिक अनिषेचता, बीज का अंकुरण और सुप्ति। फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो पारिस्थितिकी की बात करेंगे। पारिस्थितिकी जो का दायरा है, पारिस्थितिकी जो कारक हैं और पादक समुदाय और पादक अनुक्रमण से जीवमंडल की संकल्पना, अजैविक और जैविक संगठक और पारिस्थितिकी तंत्र संरचना और कार्य से रिलेटेड। उसके बाद में कहा गया है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, पारिस्थितिकी के अनुप्रयुक्त पहलू है प्राकृतिक संपदा और उनका संरक्षण, और उसके बाद में लुप्तप्राय संकट पत्र और विशेष क्षेत्रीय वनस्पतियाँ, प्रदूषण और उसका जो नियंत्रण से रिलेटेड। 5 नंबर की बात करेंगे तो आर्थिक वनस्पति विज्ञान है, कृषि पादपों का जो उद्भवन है, पादपों का भोजन और तंतु और टिम्बर हो गया, औषध, और उसके बाद में रबड़, पेय पदार्थ, मसाले, रेजिन्स, गोंद, और उसके बाद में रंजक और वाष्पीय तेल, कीटनाशकी, जैव उर्वरक, सजावटी पादप, और उसके बाद में ऊर्जा पादप रोपण तथा पेट्रोसियस के स्रोत के रूप में जो अध्ययन किया जाता है, इनमें टॉपिक रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत पे जो सिलेबस का जो टॉपिक था किसका था, यहाँ पर वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पे उत्तराखंड सहायक वन संरक्षक के लिए जो सिलेबस है ऑप्शनल सब्जेक्ट का, जो भी वनस्पति विज्ञान जिसका सिलेबस था, तो उनके लिए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉल्ड रूप से पूरा सिलेबस मैंने इसके अंतर्गत पे प्रोवाइड कर दिया है वनस्पति विज्ञान के लिए। जो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल था, वापस मैं कहूँगा कि उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पे नेक्स्ट जो टॉपिक है सिलेबस का मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।